नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक, डॉक्टर दुखंडम डीबी पब्लिक स्कूल, गोला रोड, दानापुर, पटना से। आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा सा सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग के साथ। ओम जवा कुसुम संकासम कश्यपेयो महाद्युति ध्वंतारि सर्व पापाग्न प्रणतोस्मि दिवाकर। हे सूर्य भगवान, हम सभी प्राणियों को आपका ऊर्जा से ऊर्जावान कीजिए। इस भावना के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं। हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के साथ आज का योग सत्र प्रारंभ करेंगे। चलिए धीरे धीरे ध्यान अवस्था से सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाएं। हम सूर्य नमस्कार प्राणायाम से शुरू करें। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। ऊर्ध्व नमस्कार, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। एक पाद प्रसरणासन या अश्व संचालनासन, द्विपाद प्रसरणासन या तुलासन, दंडासन भी इसको कहते हैं। अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्राणायामासन। अब लेफ्ट लेग में इसका अभ्यास करेंगे एक बार। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। इस बार लेफ्ट लेग को आगे लाएं, ऊपर की ओर देखें। पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, यह सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम प्रतिदिन करें। अब हम खड़े होते हुए ताड़ासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ को ऊपर की तरफ। अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर ले बॉडी को, इस प्रकार। पीछे की ओर देखें, सांस लेते हुए आप वापस आ जाएं पूर्व स्थिति में। फिर दोनों दूसरे साइड में। अब हम थोड़ा देर गर्दन को घुमा लें, सर को जो है इस प्रकार।
एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। सर को उल्टा दिशा में घुमाना है। याद रखिए, धीरे धीरे इस अभ्यास क्रम को करिए। अब हम खड़े होने की स्थिति में जो आसन करेंगे वो है त्रिकोणासन। ये राइट साइड में हम करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा और हम आसमान की तरफ देखेंगे, हथेली की तरफ देखेंगे। शरीर का आकार त्रिकोण बनता है, इसलिए त्रिकोणासन है इसका नाम। थोड़ी देर के बाद हम वापस आए पूर्व स्थिति में। फिर वही आसन हम दूसरे साइड में करें इस प्रकार। रिलीज स्लोली। अब हम खड़े होने की स्थिति में वृक्षासन का अभ्यास करें राइट लेग में। आप दोनों हाथ को ऊपर नमस्कार मुद्रा में। अब हम इस स्थिति में थोड़ा गणपति नाच भी करें। गणपति नाच थैया थैया। अब दूसरे पैर में अभ्यास करें। अदर साइड। अब दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में। अब इस पर भी थोड़ा गणपति नाच हो जाए। कुछ बच्चों को हम बार बार देखते हैं जो यहाँ पर करते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है, 1 to 3 क्लास का बच्चा है, अगर यहाँ करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल पोज है वो यहाँ ऐसे है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम ताड़ासन का अभ्यास, उत्कटासन का अभ्यास करें। इस प्रकार दोनों हाथ को सीधा, हथेलियां जमीन की तरफ। अब घुटने से मोड़े और एड़ी को ऊपर उठाएं। पंजे के बल पर खड़े रहें थोड़ी देर। रिलीज। जिन लोगों को घुटने में ज़्यादा दर्द है वो लोग ना करें। अगर यह अभ्यास करते हैं तो घुटने में हल्का सा दर्द तो होता ही है, लेकिन आगे जाके कभी घुटना दर्द नहीं होगा। अब हम बैठने वाले 1-2 आसन कर लें। दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं और वक्रासन का अभ्यास करें पहले इस प्रकार। ये हाथ को हम पीछे रखें इसे और इस हाथ को घुमा ले। बाएं हाथ को दाहिना पैर के घुटने से ऐसे करके मोड़ के सीधा करें और पीछे की ओर देखें। हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें हाथ और पैर का स्थिति को, शरीर को मोड़ने के लिए व्यवहार किया जाता है। हाथ और पैर को, इसमें हाथ और पैर को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। फायदा होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो है इंटरनल ऑर्गन्स को होता है, पेट को होता है, रीढ़ की हड्डी को मरोड़ते हैं उसका होता है, फ्लेक्सिबल बनता है। लेकिन हम हाथ और पैर का मदद लेते हैं उसके लिए। इसलिए आप हाथ को अगर यहाँ नहीं पहुँचा पाते हैं तो ऐसे भी पकड़ के रख सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हम समझ रहे हैं जिनका पेट थोड़ा बड़ा हुआ है, जो थोड़ा हेल्दी है ज़्यादा, उन लोगों को डायरेक्ट ऐसे करने में दिक्कत होता है। वो जितना कर सके करें। अगर कुछ लोग इतना करते हैं तो कम से कम इसके प्रेशर बनाइए हाथ से और थोड़ा सा कमर को और मोड़िए। जैसे भी हो आपको थोड़ा सा अभ्यास करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। पेट कम करना, इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज देना,
डायबिटीज वगैरह प्रॉब्लम के लिए यह आसन बहुत अच्छा है, पेट कम करने के लिए भी अच्छा है। अब हम इस स्थिति में थोड़ा सा वो उत्तान पादासन का भी अभ्यास कर लेते हैं। लेट जाते हैं पीठ के बल पर और दोनों पैर को सीधा करके रिलीज स्लोली। अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास 2-3 बार करेंगे। यह पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। रिलैक्स। हम इस आसन का अभ्यास और एक बार करेंगे। हम जब पैर को ऊपर उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे। हम जमीन से कम 1 फीट की दूरी पर जो है पैर को रखेंगे। जमीन से ऊपर जो है एरिया जो है 1 फीट की दूरी पर ऊपर रहेगी। और दोनों एरिया जब ऊपर एक साथ उठाते हैं, जब घुटना न मड़ते हुए, वो जंघा के ऊपर और पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर होता है, जिस कारण जंघा और पेट का जो है कमर का अनावश्यक जो चर्बी है, फैट जो है वो घट जाता है और शरीर को अच्छा बना देता है। अब हम नौकासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार शरीर को नाव जैसा बनाना है। रिलीज स्लोली। अब हम शवासन में थोड़ी देर आराम करेंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ शरीर के दोनों साइड में, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां आधा मुड़ा हुआ अवस्था में रहेगा। दोनों पैर में 1 फीट का डिस्टेंस कम से कम। पूरा शरीर को ढीला छोड़ना है। अब धीरे धीरे शवासन से वापस आए और अब उठ के बैठ जाए। आप किसी भी प्रकार का जो है ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। जैसे हम अभी पद्मासन में बैठेंगे, इस प्रकार पद्मासन जो है वो ध्यानात्मक आसन है। और पद्मासन में बैठने से यह प्राणायाम और ध्यान के लिए उपयुक्त आसन है। और हम देखते हैं कि देवा देवियों ने बहुत सारी जो है हिंदू मैथोलॉजी में वो पद्मासन में बैठे हुए हम लोग देखते हैं। जैसे ब्रह्मा जी है, सरस्वती जी है, लक्ष्मी जी है, यह सब पद्मासन में बैठे हुए हम लोग देखे हैं। तो इस प्रकार पद्मासन में बैठने से, ध्यान करने में जो है सफलता प्राप्ति होती है। तो प्राणायाम और ध्यान के लिए यह आसन बहुत अच्छा आसन है, माना गया है। अब हम प्राणायाम और ध्यान की तरफ बढ़ें। उससे पहले हम कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। अगर आपसे पद्मासन ठीक से नहीं हो रहा है या दर्द हो रहा है तो आप पद्मासन से अपना पैर को खोल लें और कोई भी आरामदायक स्थिति में बैठे
अब हम थोड़ी देर जो है वो अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। सांस भरें, पेट कम करने के लिए यह सबसे बढ़िया प्राणायाम है। कपालभाति से बढ़कर और क्या हम कह सकते हैं। इसलिए कपालभाति का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ है और जिन लोगों का पेट अभी बढ़ा नहीं है, आगे ना बढ़े, उसके लिए भी अभ्यास करें। और खाली पेट नहीं है, ये पूरा इंटरनल ऑर्गन्स को तंदुरुस्त बनाता है। हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है, उसको घटाने में यह प्राणायाम हमारी मदद करता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्राणायाम का अभ्यास करके हमें शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और फैट को भगाना है। और ये स्वाभाविक बात है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं तो फिर जब सांस हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है। अभी तो लॉकडाउन का समय है। इस लॉकडाउन में अब हम देख रहे हैं कि आसमान जो है एकदम साफ सुथरा लग रहा है, पहले जैसे पोल्यूशन नहीं रहा है। अब इसी समय अगर यह सब प्राणायाम और योग का अभ्यास करते हैं तो इसका फ़ायदा हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। और सुबह का समय जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, सूर्योदय का पहले वाला समय, और हम अपने कमरे में अगर खिड़की खोल के बैठते हैं, चाहे बालकनी में चाहे अपने छत पर, हम कोई भी चटाई वगैरह बिछा के या उसमें कंबल या चादर बिछा के उस पर बैठ के, क्योंकि कहा गया है कि आसन अभ्यास करते समय कभी भी ज़मीन पर, खाली ज़मीन पर या फिर चट्टान पर नहीं बैठना है। बीच में कुछ रहना चाहिए, नहीं तो बॉडी में जो टेम्परेचर क्रिएट होता है उसको वो खींच लेता है और दिक्कत करता है, प्रॉब्लम होता है। इसलिए बीच में हमको ऐसा कोई चटाई वगैरह या फिर कंबल या बेडशीट वगैरह रहना चाहिए, जिस कारण हमारी शरीर जो है डायरेक्ट छत चाहे ज़मीन चाहे फर्श को जो है टच ना हो। और आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, यह सब चीज़ खाली पेट में होना चाहिए शौच के बाद। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 4:30 बजे के समय आप लोग जाग जाते हैं, वह सबसे बढ़िया रहता है शरीर के लिए भी, मन के लिए भी। और शरीर और मन जब एक निर्मल अवस्था में आता है, जब यह दोनों का साफ सफाई बढ़िया से होता है, तब जाके हम प्राणायाम या ध्यान करते हैं। तो अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास करेंगे, जिसमें 72,000 नस नड़ियाँ जो है शुद्ध होता है। इस प्रकार एक नाक से सांस लें, दूसरे से छोड़ें, फिर जिससे छोड़े उसी से लें, दूसरे से छोड़ें, फिर जिससे छोड़े उसी से लें। अल्टरनेट ब्रीदिंग प्रोसेस, जिसमें छोड़ते हैं उसी से लेना है, बस यही चीज़ को ध्यान में रखना है। जिसी से ले दूसरे से छोड़े और जिसी से छोड़े उसी से ले। इस प्रकार यह प्राणायाम हम 5 बार से लेकर 20 बार तक कर सकते हैं अभ्यास। 5 से 20 बार अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर जो भी नस नाड़ियाँ हैं वहाँ ऑक्सीजन का मात्रा पहुँच जाता है, माइक्रो सेल तक ऑक्सीजन का मात्रा पहुँच जाता है, जिस कारण ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है और पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। ऐसे भी प्राणायाम और एक है जो हम गर्मी के दिन में कर सकते हैं। अभी गर्मी का दिन चल रहा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं।
एक प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। अगर आपको सर्दी जुकाम या कफ वगैरह का शिकायत है, दमा का शिकायत है, तो ये प्राणायाम न करें, क्योंकि ये शरीर में ठंडक बढ़ा देता है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको गर्मी लग रहा है, तो यह प्राणायाम करने से शरीर में ठंडक पहुंचाता है और गर्मी से छुटकारा मिलता है। हम जीभ को बाहर निकालें और कौवा के चोंच के तरफ इसको फोल्ड करके नली बना लें और उसी नली में से हम सांस को अंदर खींचें और फिर मुंह बंद करके नाक से सांस को छोड़ें। यह भी प्राणायाम 5 बार से लेकर 20 बार तक करें। कोई भी प्राणायाम हम 5 बार से लेकर 20 बार तक अभ्यास करें। शुरू में 5 बार करें, फिर धीरे धीरे इसका मात्रा बढ़ाते जाएं। यह हमारे शरीर के लिए कूलर के जैसे काम करता है। जब हम एयर लेते हैं जीभ को मोड़ा हुआ नली के जैसे करके, उसके अंदर से जब हवा हमारे अंदर जब प्राण शक्ति प्रवाहित होता है, तो उसमें छोटा छोटा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो पानी मुंह में रहता है वो धीरे धीरे हवा के अंदर से संस्पर्श से आके अंदर जाता है, जिस कारण कूलर जैसे अंदर ठंडक महसूस होता है। और भी एक प्राणायाम इस प्रकार है जिसको हम शीतकारी कहते हैं। दांत को ऐसे दबा के, दोनों दांत को दबा के दांत के पीछे जीभ को लगा के रखते हैं और उसी में एयर जो है वो फिल्टर होके जाता है अंदर। तो इस प्रकार शीतकारी प्राणायाम करते हैं। दोनों जबड़ा को, दांत को जो है दबा के रखना है और पीछे जीभ को लगा के रखना है और सांस को अंदर खींचना है। अब मुंह बंद करना है, नाक से सांस को छोड़ना है। ये तो था प्राणायाम। प्राणायाम करने से शरीर में हल्कापन का आभास होता है और फैट कम हो जाता है, शरीर सही में हल्का हो जाता है और मोटापा घट जाता है और बहुत सारी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। शरीर हल्का होने से मन भी हल्का हो जाता है और दुख से, क्लेश से, शोक से मुक्त होके एक आनंदमय अवस्था प्राप्त होता है। और जब यह अवस्था का अनुभव होता है तो इस पर हमको ध्यान कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान करने से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिस कारण हम अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। तो अब हम कोई भी काम करते हैं तो कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है और वह कंसंट्रेशन हम ध्यान के द्वारा ही बढ़ाते हैं। आइए आंख बंद करें, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, डीप ब्रीदिंग के साथ आंख बंद करें और अंतर्मन से अपने शरीर के अंदर जो भी भावना आ रहा है, मन के अंदर जो भी भावना आ रहा है उसको देखते रहें। धीरे धीरे उसी पर अपना ध्यान लगाएं। मन में आने वाला कोई भी विचार को हमको रोकना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं रोकना है। वो अपने आप अगर रुक जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भावनाएं आएंगे जाएंगे, उसको ध्यान नहीं देना है। मन में जो भी भावना इस समय चल रहा है उसको चलने दीजिए। आपको विटनेस बनना है, साक्षी बनना है। विटनेस बन के बैठते रहिए, देखते रहिए कि मन में क्या भावना है, क्या चल रहा है।
जैसे जैसे हम ध्यान करते रहेंगे तो भावना भी शांत हो जाएंगे। अब धीरे धीरे मन जो है अंतर्मुखी हो जाए, अंतरात्मा का दर्शन करें, आत्म साक्षात्कार करें। उसके लिए हम प्रयत्नशील हों। कोशिश करें कि भ्रू मध्य के स्थान में उस फ्लेम जो है जिसको आत्मा कहते हैं वहाँ दर्शन हो। कुछ देर इस अवस्था में रहें। हमेशा याद रखिए, ध्यान की स्थिति में बैठे बैठे झुकना नहीं है आगे की ओर। शरीर को सीधा रखने का कोशिश करना है। कुछ लोग ध्यान करते करते झुक जाते हैं, झुकना भी नहीं है, क्योंकि ध्यान में नींद भी नहीं आना चाहिए। ध्यान एक जागृत अवस्था है। इस अवस्था में हमको थोड़ी देर बिताना है, वो आनंदमय अवस्था को प्राप्त करना है। आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना है। तो मुनि ऋषियों ने इसी अवस्था में बहुत देर तक बैठते हैं। बैठे बैठे खो जाते हैं, बाह्य दुनिया में क्या होता है नहीं होता है वो भी नहीं समझ पाते हैं। वह आनंद में समाहित हो जाते हैं। और कुछ देर ध्यान करने के बाद हम इस स्थिति में ओम का जप करें और परमात्मा का स्मरण करें ओम से। ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। यह जानते हुए हम बड़ा सहजता से ओम का जप करें। दोनों हाथ का हथेलियों को घिस लीजिए, आंखों पर लगाइए, चेहरा पर लगाइए। और यह शिथिल शरीर को आज दिन भर के काम में लगाना है, इसलिए इसको जागृत अवस्था में लाइए। शरीर को धीरे धीरे ध्यानात्मक आसन से वापस आइए और पैर को सीधा करके थोड़ी देर हलचल कर लीजिए। इस प्रकार थोड़ी देर इस प्रकार जो है बैठिए। बहुत देर तक बैठ जाने से अब थोड़ा सा इस सबको चल चंचल कराना है, शरीर को थोड़ा सा एक्टिव करना है।